हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका हमारा स्टार्ट हो चुका है। नॉर्थ अमेरिका का हमने लास्ट में पॉलिटिकल मैप कर लिया था। पॉलिटिकल मैप में आई वांट टू से कि हमने प्लेसेस वहाँ पे डिस्कस किए थे, हमने कैपिटल्स डिस्कस की थी, और अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में पहले, क्योंकि काफ़ी लेक्स हैं जो पूछे जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आता है। और देखो, अभी जैसे मैं आप लोगों को एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि जब मैं पूरा वर्ल्ड मैप की सीरीज कंप्लीट कर लूंगा मैं, तो उसके बाद आपको जितने भी यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में वर्ल्ड मैप के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं दैट आई विल कवर, तो आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज अभी मैं तो सबको कंबाइन नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं एक बार कंप्लीट कर लूंगा, फिर आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब लेक्स की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। टोटल आपको बताऊँ मैं 10 लेक है, 10-11 लेक है जो हमें पढ़ने हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, बोलते हैं ना 5 ग्रेट लेक्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 ऐसा आता है कि कौन सा इसमें का पार्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर कनाडा के कौन कौन से लेक है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इस एरिया में आपको लेक्स रिवर के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे पहले हम फोकस करते हैं सिर्फ लेक्स के ऊपर अभी, और उसके बाद फिर चलेंगे सी, और फिर उसके बाद जो भी बे और स्ट्रेट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो यार, पहले अगर थोड़ा सा इसको जूम भी कर दूं ना मैं, तो आपको देखिए यहाँ पे जस्ट सी, पहले हम कनाडा की बात करते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये नॉर्थ टू साउथ आपको नहीं लग रहा? ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक एथाबास्का, रेनडियर लेक और लेक विनिपिग। ये पांचों लेक ऐसे नॉर्थ टू साउथ में, बिल्कुल सीधा नहीं लग रहा है आपको? ऐसे ये डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। इस पांचों के पांचों लेक कहाँ हैं? पांचों के पांचों लेक है कनाडा के। वापस एक बार लिखवा दे, बोल दूं मैं, ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, एक तो देखो स्लेव से याद कर लो भैया। रेनडियर, देखो रेनडियर एक पशुपालन होता है आर्कटिक में। ठीक है, रेनडियर जो एनिमल होते हैं उसका पशुपालन भी किया जाता है बड़े मात्रा में, तो उससे आप याद कर सकते हो। विनिपेग एक जगह भी है वैसे, तो विनिपेग समझ लो, ऐसा समझ लो कि पेग लगाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो जीतने के बाद आप पेग लगा रहे हो। ठीक है, तो विन प्लस पेग, विनिपेग। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। क्योंकि देखो यार, अपने को और एक बियर से कर लो, ठंडी का यहाँ पे पूरा ठंडी का मौसम रहता है, तो वहां पे बियर मिलते ही मिलते हैं। तो बड़ा सा बियर है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी है यहाँ पे, तो ग्रेट बियर हो गया। पहले स्लेवरी भी हुआ करती थी, तो स्लेवरी पे एक लॉन कर लो कि स्लेव है। ठीक है, और फिर रेनडियर, उस एरिया में पशुपालन बड़ी मात्रा में रेनडियर का किया जाता है। और विन करके, विन जीतने के बाद आप पेग लगा रहे हो, तो विनिपेग। और एक हो गया अथाबास्का, 5 बार पढ़ लो, लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का, 5 लॉन हो जाएंगे। ठीक है, चला एक बार लिख भी लो, जब इतना है तो थोड़ा सा लिख भी लो, आ जाओ थोड़ा सा नीचे लिख लो जरा, 5 लिख के लिख लेंगे तो अपने को लॉन हो जाएगा। शुरू करते हैं ग्रेट बियर से। ग्रेट बियर लेक हो गया, पहला हो गया आपका, सबसे ऊपर था। सेकंड नंबर पे आपका होगा स्लेव लेक हो गया। ठीक है, आपका तीसरा हो जाएगा अथाबास्का लेक, अथाबास्का लेक। आपका चौथा हो जाएगा, लेक बहुत सिंपल है वैसे, रेनडियर हो गया। और 5वां हो गया आपका विनिपेग, विनिपेग। ठीक है, तो विन करके आप भाई पेग लगा रहे हो तो विनिपेग हो गया। तो 5 लेक है हमारे नॉर्थ टू साउथ, सीधा नॉर्थ टू साउथ आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ग्रेट बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनिपेग, ये पांचों आपको एग्जाम में पूछे। मतलब देखो, हमें एक्सपेक्टेड जो चीजें आ सकती हैं, आ चुकी हैं, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब यहाँ पे जब ग्रेट 5 ग्रेट लेक्स की बात करते हो, तो उसमें से अगर ग्रेट बियर एक दे दिया, तो ग्रेट बियर इज नॉट द पार्ट ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स। उसमें तो हुरून, ओंटारियो, मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर, वो 5 ग्रेट लेक की बात हो रही है। लेकिन उसमें से अगर एक लिख दिया ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, तो क्या करोगे आप? तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो 5 लेक की बात हो रही है, दीज आर द लेक्स ऑफ द कनाडा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज अरेंज्ड। ओके, चलिए। उसके बाद आपको बताया था टोरंटो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, आपको बताया था मैंने, कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। ओटावा यहाँ की कैपिटल है। ओके, और कैलगरी यहाँ पे पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये चीज़ आपको बता रखी है मैंने कनाडा के बारे में। हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर, हैलिफैक्स आपको अटलांटिक ओशन की तरफ मिलेगा, वैंकूवर आपको पैसिफिक ओशन की तरफ मिलेगा। कैनेडियन रेलवे है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कैनेडियन रेलवे आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ कवर हो रखी हैं। जब ये सब चीज़ें बताता हूँ तो धीरे धीरे आपके जो पहले लेक्चर में हमने कर रखा वो चीज़ें भी बातें करता हूँ, सो दैट कि हमें एक ना रिविजन होता रहे हमारा। तो यहाँ पे हमने 5 लेक पढ़ लिए, ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेनडियर और विनिपेग। चलिए इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। चलो पहले हम यहाँ पे जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स तो यहीं पे है पांचों के पांचों, लेकिन जरा इस पे ना डिस्कस करते हो, जरा उसके लिए एक और मैप मैंने डाल रखा है। अच्छा नीचे है क्या सबसे, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट ये देखो 5 ग्रेट लेक्स, जरा एक और बड़ा मैप मैंने यहाँ पे डाल रखा आप लोगों के लिए, चिंता मत करिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए तो ये जो 5 जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो यूएसए के हैं, वैसे तो यूएसए और कनाडा के साथ पूरे शेयर भी होता है, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे यूएसए में है, कनाडा के साथ शेयर भी होते हैं, लेकिन मेनली हम 5 ग्रेट लेक्स ऐसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो अगर पूछा जाए तो भाई लेक सुपीरियर है। ठीक है, पहले पांचों के नाम लिखवा देता हूँ फिर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में जो पूछा जाता है इसको वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए बोलते हैं आपको, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट आपको लगाने के लिए आता है। तो देखो सबसे पहले वेस्ट में आपको मिलेगा सुपीरियर, सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा मिशिगन, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा हुरून, चौथे नंबर पे मिलेगा आपको इरी, और पांचवें नंबर पे मिलेगा आपको ओंटारियो, ओंटारियो। ठीक है, तो ये 5 लेक आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेक सुपीरियर से। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है लेक सुपीरियर के ऊपर। तो एक पहला क्वेश्चन, क्या पूरी तरह से यूएसए में लाई करता है? नहीं, इट इज शेयर बिटवीन द यूएसए एंड द कनाडा। ठीक है, आप देख सकते हो कनाडा का बॉर्डर भी टच होता है इसको। तो लेक सुपीरियर यहां पे है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वॉल्यूम वाइज। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वॉल्यूम वाइज। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम वाइज सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट है, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट लेक है ये, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट लेक बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फ्रेश वाटर की बात नहीं कर रहा हूं अभी तक, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट लेक है। और फर्स्ट जो लार्जेस्ट लेक है वो कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो है तारीख, आप देखते रहिए तारीख का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उन कंट्री का फुल फॉर्म है तारीख, मतलब एक्रोनिम है तारीख। चलिए, तो यहाँ पे लेक सुपीरियर हमने कर लिया। लेक सुपीरियर वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है, एरिया वाइज फर्स्ट लार्जेस्ट इज द कैस्पियन सी दैट आई टोल्ड यू। एंड अब इसके बाद अगर जाओगे तो सेकंड लेक कौन सा है? लेक हुरून। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है आउट ऑफ द दीज 5 लेक्स। जो दीज 5 लेक्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा? लेक हुरून है यहाँ पे। और लेक हुरून और सुपीरियर ना यहाँ पे अराउंड द 500 कनाल के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, सो बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ कनाल। एंड दिस वन इट इज क्या बोल रहा था आपको मैं। चलिए, तो यहाँ पे इतना ही जानना जरूरी है लेक हुरून के बारे में, और कुछ यहाँ पे कंट्री सॉरी जगहों के नाम जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सी जगह क्या है, इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, एंड थर्ड वन मिशिगन, लेक मिशिगन। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ द 5 जो लेक्स हैं, आउट ऑफ द 5 लेक हैं, कौन सा लेक पूरी तरीके से यूएसए में है? आउट ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स कौन सा लेक पूरी तरीके से कंप्लीटली यूएसए में है? तो दैट इज लेक मिशिगन। लेक मिशिगन इज द ओनली लाइक आउट ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स दैट कंप्लीटली एंटायरली लोकेटेड इन द यूएसए। ठीक है, दैट इज मिशिगन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जो शिकागो सिटी आपको मिलेगी इसके पास ही मिलेगी। ठीक है, देखो शिकागो सिटी यहाँ पे, जरा इसको इरेज कर दो मैं। 2 इंपॉर्टेंट रहेगा आपको बताऊंगा, बाकी इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखो शिकागो सिटी, शिकागो सिटी आप काफी सुनते भी होंगे। ओके, अब तुम बोलोगे यार ग्रीन बेबी क्या है, तो देखो यार हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। तो अब तुम इंडिया में हर चीज नहीं पढ़ते हो यार, तुम्हें यूएसए के जाके तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा ही बोलना है कि जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़े हम लोग यहाँ पे, नॉट एवरीथिंग इज फॉर अस। ओके, तो शिकागो सिटी इज लोकेटेड एट विच लेक? लेक मिशिगन। ठीक है, अगला है यहाँ पे दिस लेक इरी। ठीक है, लेक इरी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि यहाँ पे डेट्रॉइट सिटी है। डेट्रॉइट सिटी वही है जो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ तक कि हेनरी फोर्ड की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, इसी सिटी से हुई थी। और ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस सिटी, ऑटोमोबाइल कंपनीज आपको दुनिया भर की यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, डेट्रॉइट में। तो डेट्रॉइट दैट्स वाई एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आपके बहुत सारे मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने क्वेश्चन जब कराए थे थोड़े बहुत ह्यूमन ज्योग्राफी के, तो उसमें से डेट्रॉइट का क्वेश्चन आ रखा था, काफी बार आ रखा था। ठीक है, डेट्रॉइट का। ठीक है, तो डेट्रॉइट इज लोकेटेड एट द लेक इरी। और अगला आपका आता है लेक ओंटारियो। ठीक है, लेक ओंटारियो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आउट ऑफ द जो 5 लेक हमने पढ़े, सबसे बड़ा तो लेक सुपीरियर है बाय द वे, सेकंड लार्जेस्ट लेक हुरून है, और सबसे छोटा कौन सा है? लेक ओंटारियो है। लेक ओंटारियो इज द स्मॉलेस्ट अमंग द 5 ग्रेट लेक्स,
एंड एक तरह से सेंट लॉरेंस रिवर यहीं से निकलती है। ये देखो सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ से निकल रही है। आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहाँ पे साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल जो जगह है कनाडा में, वो मॉन्ट्रियल जो जगह है दैट इज लोकेटेड ऑन द सेंट लॉरेंस रिवर ओनली। ठीक है, तो अब रिवर्स का आगे करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो फोकस है, हमने 5 जो लेक्स हैं अपने कनाडा के भी पढ़ लिए, 5 यहाँ पे हमने 5 सुपीरियर जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वो भी हमने यहाँ पे गो थ्रू कर लिया। तो पहला कौन सा है, लेक सुपीरियर, जो कि लार्जेस्ट है एज पर द वॉल्यूम वाइज, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सेकेंड लार्जेस्ट एरिया वाइज है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा एरिया वाइज, कैस्पियन सी है। उसके बाद सेकेंड इस आउट ऑफ द गिवन 5 सेकेंड जो लार्जेस्ट है वो हुरून है। ठीक है, फिर है लेक मिशिगन जिसपे शिकागो सिटी लोकेटेड है। फिर लेक इरी जिसपे डेट्रॉइट सिटी लोकेटेड है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेक ओंटारियो जो स्मॉलेस्ट है और यहीं से इट इज अ सोर्स ऑफ द सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे पांचों ग्रेट लेक। अब इसमें एक और लेक है जो कि यूएसए का है, दैट इज कॉल्ड ग्रेट सॉल्ट लेक। कौन सा है, ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि एक तरह से अपना ये सलाइन लेक है, इट इज अ सलाइन लेक। ठीक है, इसकी भी लोकेशन आपको दिखाता हूं मैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये देखो आपको ग्रेट बेसिन, ये देखो सॉल्ट लेक आपको यहां मिलेगा देखने को। ये देखो 5 ग्रेट लेक आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। और बाकी तो आपको सीक्वेंसिंग अगर मैं बताऊं, ये देखो बाकी जो आपको यहाँ पे आपको बताया मैंने, ग्रेट पियर हो गया, ग्रेट स्लेव हो गया, ठीक है, लेक विनिपेग हो गया। उसके बाद अथाबास्का इसके नीचे है, ये देखो अथाबास्का है। उसके बाद आपका रेंडियर है। ठीक है, अथाबास्का ये है, रेंडियर ये है, फिर लेक विनिपेग ये है। तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब जरा और आपको बता ही दिया मैंने, सॉल्ट लेक देखो यहाँ पे है पूरा, आपको सॉल्ट लेक इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 के 5 लेक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और उसमें से कौन सा पूरी तरीके से एंटायरली यूएसए में है, दैट इज लेक मिशिगन। ठीक है, चलिए अब एक ब्लैंक मैप पे जरा इसको प्रैक्टिस कर लें, लिख लें, तब आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी और भी चीजें करानी है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जरा खाली मैप में एक बार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट विल हेल्प अस। ओके, तो शुरू करो भैया। पहला कौन सा लेक हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था ग्रेट बियर लेक। ठीक है, उसके बाद हमने स्लेव लेक पढ़ा था, नॉर्थ टू साउथ ही लगा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर हमने अथाबास्का पढ़ा था, अथाबास्का पढ़ा था। फिर हमने रेंडियर पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था विनिपेग, विन करके पेग लगा रहे हो, विनिपेग लगा रहे हो आप। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था 5 ग्रेट लेक्स के, सॉरी ये बहुत नीचे हो गया, यहाँ पे हमने पढ़ा था 5 ग्रेट लेक्स के बारे में। पहला कौन सा था, लेक सुपीरियर था। सेकंड हमने हुरून पढ़ा। थर्ड हमने मिशिगन पढ़ा। फोर्थ इरी पढ़ा। फिफ्थ ओंटारियो पढ़ा। ओंटारियो इज द स्मॉलेस्ट वन और उस वहीं से सेंट लॉरेंस रिवर निकलती भी है। ठीक है, हमने ग्रेट सॉल्ट लेक पढ़ा यहाँ पे, जो क्या है, इट इज अ सलाइन लेक। ये हमने टोटल 11 लेक हमने पढ़ लिए, 5 इन द कनाडा, 6 इन द यूएसए। वन मोर थिंग, जब हम 5 ग्रेट लेक्स की बात करते हैं तो उसको वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए आता है। तो सबसे पहले कौन सा है, सुपीरियर है, फिर आपका मिशिगन है, फिर हुरून है, ओंटारियो सबसे लास्ट में रहेगा। ओंटारियो तो आपने देखा भी, ओंटारियो सबसे कोने में है। ओके, और उसके बाद इरी है। ठीक है, और आपको बताया मैंने मिशिगन इज द वन जिसके अंदर पूरी तरीके से हमारा दिस लाई करता है, यूएसए के अंदर लाई करता है। ठीक है, और ग्रेट सॉल्ट लेक भी पूरी तरीके से यूएसए के अंदर आए, तो आप देख लो यहाँ पे है भैया। ठीक है, तो ये हमने टोटल 11 लेक पढ़ लिए हैं एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलिए अभी हम थोड़ा सा सी और बे के ऊपर काम कर लेते हैं, जो वाटर बॉडीज अराउंड द नॉर्थ अमेरिका है। कनाडा के साथ कौन सी वाटर बॉडीज हैं, यूएसए में कौन सी वाटर बॉडी है, मैक्सिको के पास कौन सी वाटर बॉडी है, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए, और जब वाटर बॉडी की बात कर लेंगे तो साथ ही साथ हम यहाँ पे हम जितने भी हमने लेक पढ़े हैं उसको हम रिकैप भी करेंगे, बिकॉज लेक जब तक आप रिकैप ना कर लें तब तो कोई मतलब नहीं है। मेरा वही मतलब है कि हर बार रिकैप करते चलिए। अब यहाँ पे बिफोर सी की बात करते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम बना लेंगे आप ऐसे, यू विल मेक अ 3 कॉलम लाइक दिस, 1 2 3। देखो पहला आप लिखोगे यहाँ पे कि कौन सा सी है, फिर दूसरा उसका लोकेशन क्या है, कौन सी कंट्री है, क्या है, किसके पास है, और थर्ड लिखोगे कौन से पार्ट ऑफ द ओशियन का है, वो कौन से पार्ट ऑफ द ओशियन का है। तो 3 कॉलम है वैसे बनाइए। अब यहाँ पे जो चीजें आपको बता रहा हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैलगरी यहाँ पे है, वापस याद दिला दूँ तुमको। ठीक है, ओटावा इसकी कैपिटल है, हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर आपको याद दिला दूँ वापस से मैं, देखो यहाँ से पहुंच जाओ। चलिए, सेंट जॉन पोर्ट आपको बताया था मैंने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं बिफोर्ड सी के बारे में। बिफोर्ड सी की लोकेशन क्या है, कनाडा के नॉर्थ में। और आपको यहाँ पे कौन सा ओशियन दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्टिक ओशियन। तो आप एक कैसे बनाएंगे, आप पहला नाम लिखेंगे बिफोर्ड सी। ठीक है, लोकेशन क्या है, कनाडा है, कौन से पार्ट ऑफ द ओशन का है, आर्टिक ओशन का है। ठीक है, आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कनाडा के नॉर्थ में, ये भी आपको पता होना चाहिए, कनाडा के नॉर्थ में। आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि आर्टिक सी की जब बात हो रही है तो आर्टिक सी कनाडा के नॉर्थ में ही है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं यहाँ पे भैया बैफिन बे के बारे में। ये देखो बैफिन बे, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि बैफिन बे और लैब्राडोर सी, ये दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट लाई करती है, कौन सी जल संधि लाई करती है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेट यहाँ पे लाई करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डेविस स्ट्रेट। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेविस स्ट्रेट लाइज बिटवीन द विच टू वाटर बॉडीज, तो डेविस स्ट्रेट लाइज बिटवीन द बैफिन बे एंड द लैब्राडोर सी। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज ऐसे अगर बोलूँ तो मैं प्रॉपरली अगर बोलूँ तो मैं इट इज बिटवीन द दिस ग्रीनलैंड एंड द बैफिन आइलैंड। यहाँ पे एक तरह से क्या बोलते हैं, नहीं दे रखा है, बट बैफिन आइलैंड के बीच में भी है, ठीक है, डेविस स्ट्रेट। ये हो गया आपको, बैफिन आइलैंड इधर कहीं मिल जाएगा, ठीक है, तो इसके बीच में लाई करती है, ठीक है। अदरवाइज बैफिन बे एंड द लैब्राडोर सी के बीच में कौन सा आपको स्ट्रेट लाई करेगा, डेविस स्ट्रेट लाई करेगा। ये भी आपको रिकैप करा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला जो वाटर बॉडी, अच्छा बैफिन बे कहाँ पे भैया, बैफिन बे आपको मिलेगा कनाडा में ही मिलेगा आपको, और कनाडा और ग्रीनलैंड बोल सकते हो आप। लोकेशन इसकी बैफिन बे की कहाँ रहेगी, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में रहेगी। और किसका पार्ट है, तुमको लगेगा इधर तो अटलांटिक है, नहीं अटलांटिक इधर मिलेगा आपको अभी, ये अभी भी आर्टिक का पार्ट है। ये जो अभी चल रहा है अपना बैफिन बे की बात मैं कर रहा हूँ, इट इज लाइज इन द आर्टिक के अंदर लाई करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और यहाँ पे वाटर बॉडी है जो इन्होंने लिखा तो नहीं है, दिया नहीं है यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए आप। वो है यहाँ पे गल्फ ऑफ भूतिया। तो बोलोगे ये कौन सा गल्फ है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे गल्फ है, तो दैट इज गल्फ ऑफ भूतिया, ठीक है, गल्फ ऑफ भूतिया, ठीक है। तो गल्फ ऑफ भूतिया कहाँ पे, आप खुद देख सकते हो, गल्फ ऑफ भूतिया क्या है, कनाडा के नॉर्थ में है, आर्टिक ओशन, करेक्ट। तो बिफोर्ड सी बता दिया यहाँ पे, गल्फ ऑफ भूतिया करा दिया यहाँ पे, बैफिन बे बता दिया, तीनों बीबीए से हैं, तो बिफोर्ड सी, भूतिया और बैफिन, ठीक है। तीनों यहाँ पे कौन से सी का पार्ट है, तीनों यहाँ पे आर्टिक का पार्ट है, और तीनों आर्टिक ओशन का पार्ट है, और तीनों आपको नियर बाय द कनाडा मिलेंगे, स्पेशली नॉर्थ में। और बैफिन बे कहाँ मिलेगा, बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड द कनाडा, ठीक है। अगला लैब्राडोर सी। अब तुम बोलोगे नहीं लैब्राडोर सी तो आर्टिक का पार्ट नहीं होगा, लैब्राडोर सी किसका पार्ट होगा आपका, लैब्राडोर सी इज द पार्ट ऑफ द अटलांटिक, यस, लैब्राडोर सी इज अ पार्ट ऑफ द अटलांटिक। कहां पे भैया, ईस्ट ऑफ द कनाडा। कहां बोलूंगा इसको, ये देखो खुद आप देखो ना, ईस्ट साइड में कनाडा के, तो लैब्राडोर सी लाइज इन द ईस्ट ऑफ द कनाडा, ठीक है। यहां पे देखो हडसन बे है, और यहां पे ना आपको एक चैनल मिलेगा जो कि हडसन बे और लैब्राडोर सी को कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड हडसन स्ट्रेट। क्या मिलेगा वो, दैट इज कॉल्ड हडसन स्ट्रेट। और ये हडसन बे है और ये जेम्स बे है। कौन सा बे है ये, जेम्स बे। यहाँ पे और अंदर जाओगे तो जेम्स बे मिलेगा आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देखो हडसन बे किसका पार्ट है, हडसन बे इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, एंड जेम्स बे इज ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड जेम्स बे। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं जेम्स बे, इसकी जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड जेम्स बे। बहुत अंदर है मतलब बेसिकली हडसन बे की भी अंदर है, देखो खुद आप समझ जाओगे, ठीक है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द जेम्स बे, ठीक है। तो जेम्स बे एंड हडसन बे बोथ आर द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन ओनली। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और किसका पार्ट है, अगेन कनाडा का पार्ट है, ईस्ट ऑफ द कनाडा में लोकेटेड है, करेक्ट। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, कनाडा ईस्ट बोलो या तो कनाडा का ही पार्ट है, बिकॉज ये कनाडा की एनसर्कल करके है। तो हडसन बे एंड दिस, अभी तो हम कनाडा में ही है, आपको बता दो अभी तक हम कनाडा में ही है, ठीक है। तो जेम्स बे एंड द हडसन बे बोथ आर लोकेटेड इन कनाडा एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे दो तीन चीज और बता देता हूं आपको मैं। अच्छा एक आपको बता दिया मैंने कि लैब्राडोर सी और हडसन बे को कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रेट है, दिस कॉल्ड एज अ हडसन स्ट्रेट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हडसन स्ट्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तुम बोलोगे जो बेसिकली जो आपके स्ट्रेट्स होते हैं, जल संधि होती है, दो बड़े बड़े जो वाटर बॉडी, जो दो बड़े बड़े आपके लैंड होते हैं उसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा उंगाओ पेनिनसुला ऑफ कनाडा, और दूसरा मिल जाएगा आपको दिस बैफिन आइलैंड, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दो तीन चीज और आपको बताना है। एक बार जरा लेक विनिपिग को रिकैप कर लो। लेक विनिपिग हो गया आपका, लेक आपका क्या बोलते हैं, अभी हमने कौन सा पढ़ा, ग्रेट बियर लेक हो गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्लेव लेक हो गया, लेक अथाबास्का हो गया, रेनडियर लेक हो गया। 5 लेक हमने पढ़े थे ना पूरे, तो पांचों लेक कौन कौन से थे, ग्रेट बियर था हमारा, उसके बाद स्लेव था, अथाबास्का था, मेरे से रिपीट करते रहो याद हो जाएगा, ग्रेट बियर,
दिस ग्रेट नॉर्थ टू साउथ ही दिमाग में रखो, उसको नॉर्थ टू साउथ ही दिमाग में रखो। सबसे पहले कौन सा हमने पढ़ा था, ग्रेट बियर लेक पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लेव का ट्रेड होता है, तो हमने पढ़ा कि अच्छा सेकंड नंबर पे स्लेव आएगा, फिर अथाबास्का आएगा, फिर थर्ड पे रेनडियर आएगा और फोर्थ पे लेक विनिपेग आएगा, ठीक है। तो ये 5 हमने, विनिपेग आपको बताया था, जगह भी यहाँ पे कैलगरी, यहाँ पे एक जगह है, ठीक है। चलिए, तो कितने वाटर बॉडी, अच्छा वाटर बॉडी भी एक बार रिकैप कर लो, हमने कितनी वाटर बॉडीज कर ली यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिकैप नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, बार बार वही बोलना है, मेरा बोलना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने कौन सा वाटर बॉडी यहाँ पे डिस्कस किया, बीफोर्ड सी। हमने भूतिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, गल्फ ऑफ भूतिया हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बैफिन बे पढ़ा हमने, ये दोनों तो वैसे नॉर्थ ऑफ द कनाडा में है, ईस्ट ऑफ द कनाडा में है। उसके बाद लेब्राडोर सी पढ़ा हमने, लेब्राडोर सी कहाँ है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। फिर हमने डिस्कस किया भाई कि यहाँ पे ग्रीनलैंड और द बैफिन आइलैंड के बीच में क्या है, डेविस स्ट्रेट है। फिर हमने हडसन बे पढ़ा, यहाँ पे जेम्स बे है, ठीक है। ये हमने वाटर बॉडी की, हडसन बे और जेम्स बे किसका पार्ट है, अटलांटिक का पार्ट है, लेकिन विद इन द कनाडा है। लेब्राडोर सी इज द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन एंड द ईस्ट ऑफ द कनाडा में लोकेटेड है। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बे ऑफ फंडी के बारे में, इसकी लोकेशन में से बे ऑफ फंडी इधर ही है, लेकिन जरा इसकी लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा ये देखो, और यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, होपफुली। देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा तो नहीं लाइट हो गया, जस्ट गिव मी मिनट, कुछ ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जो आपको बताना चाहता था मैं, देखो ये हडसन स्ट्रीट है यहाँ पे, ठीक है, दिस हडसन स्ट्रीट, ये आपका क्या है, जेम्स बे है। वापस इसमें अगर लो उसमें क्या, लेब्राडोर सी है यहाँ पे। ये कौन सा आपका पेनिनसुला भाई है, यहाँ पे उनगांव वे है, यहाँ पे उनगांव पेनिनसुला यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, और कुछ यहाँ पे, ये देखो इधर आ जाओ, ये आपको यहाँ से जस्ट ये देखो लेक ओंटारियो है, लेक ओंटारियो के बगल से आपके सेंट लॉरेंस रिवर निकल रही है, ये देखो ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है यहाँ पे। ये सब बेसिकली जो पार्ट यहाँ से चालू हो रखा है, पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे अटलांटिक है। सेंट जॉन पोर्ट ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। हेलिफैक्स यहाँ पे है, नोवा स्कोटिया यहाँ पे है, ठीक है। जो चीज आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, जस्ट आई एम गिविंग द रिकैप, ओके, क्योंकि वो जरूरी भी है, थोड़ा धीरे धीरे करते रहना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे जो चीज, अब देखो 5 लेक हमने पढ़े थे, देखो सबसे बड़ा लेक कौन सा था आपका, लेक सुपीरियर। लेक मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है। उसके बाद लेक हुरॉन हो गया, इसको हमने ये भी किया था ना, वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट किया था हमने, ये भी आपको बता देता हूँ। देखो सबसे वेस्ट में क्या है, लेक सुपीरियर है, फिर लेक हुरॉन है, फिर लेक आपका इरी है, सॉरी लेक मिशिगन है, फिर लेक हुरॉन है, फिर लेक इरी है एंड लेक ओंटारियो है, ठीक है। लेक ओंटारियो सबसे छोटा है, लेक सुपीरियर सबसे बड़ा है, ओके। सो दीज आर द रिवीजन वी आर डूइंग हियर, ओके। चलिए आगे देखते हैं अभी, और लेक इरी पे हमारा डेट्रॉइट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो और तो कुछ यहाँ पे, देखो ये ग्रेट बियर लेक है, ऑलरेडी हो गया हमारा। ग्रेट स्लेव लेक है, लेक अथाबास्का है, रेनडियर है, लेक विनिपेग है। इतनी बार कर लो ना कि पढ़ दिमाग में बैठ जाए। हमने 5 आइलैंड 6 आइलैंड हमने डिस्कस किए थे, याद आ रहा है आपको। बैंक आइलैंड हमने पढ़ा था, हमने विक्टोरिया आइलैंड पढ़ा था, याद करिए जरा, ठीक है। उसके बाद हमने डेवॉन आइलैंड आपको बताया था आपको, ठीक है। बैफिन आइलैंड बताया था मैंने, अच्छा। उसके बाद और कौन सा बताया था मैंने, एलिजाबेथ आइलैंड बताया था आपको मैंने, ठीक है। एलिजाबेथ किधर भाग गया भाई, एलिजाबेथ इधर ही होगा, ठीक है। तो ये जो आपको आइलैंड बताए थे मैंने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चलिए, एल्समेयर आइलैंड यहाँ पे हो गया। एल्समेयर आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, नियर स्ट्रेट है, ये भी क्वेश्चन आता है। कौन सी स्ट्रेट है, नियर स्ट्रेट है, ये भी आपको बता दिया मैंने, नियर स्ट्रेट, ये भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्समेयर आइलैंड एग्जाम में कभी डायरेक्ट आता है कि एल्समेयर आइलैंड एंड दिस ग्रीनलैंड, इसके बीच में कौन सा दिस स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब जल संधि है, तो दैट इज कॉल्ड द नियर्स आइलैंड। या फिर कभी कभी कनाडा और ग्रीनलैंड भी दे देते हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मुझे बताना था वो तो सब भूल गया, सब चीज़ आपको बता दी मैंने। मुझे बैफिन बे के बारे में बताना था, ये तो ऑलरेडी हो गया, थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे रखा था। देखो जेम्स बे हो गया, ठीक है। इसलिए रखा था कि अगर आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही तो एक बार देखते देखते भी आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये देखो यहाँ पे हडसन स्ट्रीट है, यहाँ पे ये देखो उनगाय बे या फिर उनगाय पेनिनसुला आपको यहाँ मिल जाएगा। लेब्राडोर सी है यहाँ पे, ठीक है। बैफिन आइलैंड ऊपर है यहाँ पे, तो वही बोला था, बैफिन आइलैंड और उनगाय पेनिनसुला के बीच में आपका हडसन स्ट्रीट आ जाता है, ठीक है। हडसन स्ट्रीट आ जाता है, बैफिन आइलैंड और द उनगाय पेनिनसुला इसके बीच में, ठीक है। ये देखो आपको मिल जाएगा, हडसन स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। कि नहीं तो कभी कभी हडसन बे और लेब्राडोर सी को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सॉरी, हडसन बे और लेब्राडोर सी को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, तो हडसन स्ट्रेट कनेक्ट करता है। और कौन से दो जलसंधि, कौन से दो बॉडीज को क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ उसके बीच में कनेक्ट करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है, तो बैफिन आइलैंड एंड द उनगाय दिस पेनिनसुला,
इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। पेनिनसुला आपको पता है तीनों साइड से वाटर बॉडी से है, हडसन बे एक साइड है, इस साइड लेब्राडोर सी है, ऊपर हडसन स्ट्रेट ऑलरेडी है, तो इसको बोलेंगे उनगवा पेनिनसुला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको ये देखो, ये तो ऊपर आपका एल्समेयर, आपका ये देखो एल्समेयर हो गया, और ये तो आपका ये जो बैफिन आइलैंड और ये जो है दिस इज कॉल्ड डेविस स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम? डेविस स्ट्रेट कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। ये डेविस स्ट्रेट है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं यार, बार बार आते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें बार बार आती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो बताना है, देखो अब जरा नीचे आ जाओ। ये लेब्राडोर सी था, अभी नीचे यहाँ पे ये देखो छोटी सी जो यहाँ पे आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द बे ऑफ फंडी। क्या बोलते हैं उसे? बे ऑफ फंडी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। बे ऑफ फंडी इज अ पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप इसको बोल सकते हो ईस्ट ऑफ द यूएसए एंड द ईस्ट ऑफ द दिस अमेरिका, नो यूएसए एंड द कनाडा। ठीक है, किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है, बे ऑफ द फंडी। क्यों भाई? क्योंकि बहुत ज्यादा हाईएस्ट, मतलब बहुत ज्यादा टाइड्स आती है यहाँ पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये 5 ग्रेट लेक हो गए आपके। ओके, चलिए आपका ये सेंट लॉरेंस, आपका ये हो गया, सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ से निकल रही है, देख रहे हो आप यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब ऊपर की हमारे सारी चीजें हो गई, अब एक बार खाली मैप उठाओ और जरा डिस्कस करो इसको। ठीक है, तो खाली मैप के बिना मजा नहीं आएगा फिर। चलो इसको जरा साइज छोटी करता हूं मैं, और फिर जरा हम पूरा डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो फॉरवर्ड। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो जरा इसको मिटा देता हूं मैं, फिर करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमने लेक्स किए तो वो भी डिस्कस करेंगे, वाटर बॉडीज भी पूरी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम यहाँ पे वाटर बॉडीज को डिस्कस करते हैं जो हमने डिस्कस किया। आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? कौन सा बे है यहाँ पे? बिफोर्ट बे है। ठीक है, ये वैसे कनाडा है, इतना तो पता होगा, ये अलास्का है, यूएसए है, मैक्सिको है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हडसन बे है, जेम्स बे है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है आपको हडसन स्ट्रेट आपको दिख रहा है, ये आपको जो आपको ये देखो, ये पहले बैफिन आइलैंड है, ये डेविस स्ट्रेट है, ये ग्रीनलैंड है, ये एल्समेयर आइलैंड है। ठीक है, एल्समेयर आइलैंड के बीच में यहाँ पे कौन सा स्टेट है? नियर स्टेट है। एल्समेयर आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में नियर्स आइलैंड मिलेगा आपको। यहाँ पे बीच में क्या मिलेगा आपको? डेविस स्ट्रेट मिलेगा, ये आपको लेब्राडोर सी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, बे ऑफ फंडी आपको देखने को मिलेगा, इस वाले में बे ऑफ फंडी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे देखो, ये भूतिया मिलेगा आपको, भूतिया। ठीक है, गल्फ ऑफ भूतिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हडसन बे हो गया, जेम्स बे हो गया, और बे ऑफ फंडी हो गया। आपको इधर सारगासो सी मिलेगा, उसे देखने के लिए बता दो आपको, सारगासो एक स्पेशल टाइप की ग्रास होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। फिर गल्फ ऑफ भूतिया का बैफिन बे, ये देखो आपको बैफिन आइलैंड के बगल में बैफिन बे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बैफिन बे है आपका, ये बगल में बैफिन बे है। ठीक है, बैफिन की खाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। डेविस स्ट्रेट, बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर ली हैं। फिर लेक्स हमने कौन कौन से कवर किए? देखो, ग्रेट बियर लेक आपको शुरू करिए, ग्रेट बियर लेक से। फिर ग्रेट स्लेव लेक है, उसके बाद अथाबास्का लेक है, फिर आपका सबसे नीचे विनीपेग है। फिर हमने एक और कौन सा लेक पढ़ा था? देखो सीक्वेंस में आ जाओ तो लेक अथाबास्का, दिस वन रेनडियर लेक आपका मिलेगा। उसके बाद हमने जो 5 लेक यहाँ पे पढ़े थे, 5 लेक जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, सबसे पहले लेक सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, हुरून हो गया, हुरून सेकंड नंबर पे आता, मिशिगन थर्ड पे है, फोर्थ आपका इरी है, फिफ्थ आपका ओंटारियो सबसे छोटा है, लेक सुपीरियर सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटर फ्रेश वाटर लेक है बाय द वॉल्यूम। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे जो मिशिगन लेक है पूरी तरह से एंटायरली यूएसए में लाई करता है। मिशिगन लेक पे आपको शिकागो सिटी मिलेगी। उसके बाद लेक इरी पे आपको डेट्रॉइट सिटी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। हमने लेक्स भी कवर कर लिए, हमने यहाँ पे आइलैंड्स भी कवर कर लिए। आइलैंड आपको बता दूं मैं वापस से, अगर ये जो 6 आइलैंड हमने डिस्कस किया था कल, वो आपको याद दिला देता हूँ मैं। हमने किया था यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है, याद करिए जरा। क्वीन विक्टोरिया आइलैंड हमने डिस्कस किया था, एलिजाबेथ आइलैंड हमने डिस्कस किया था, बैंक आइलैंड हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एल्समेयर आइलैंड, तो देखो यहीं पे दिख रहा है आपको सबसे बड़ा, आपको इधर बैफिन आइलैंड आपको इधर दिख रहा है, बैफिन आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, डेवोन आइलैंड इधर कहीं, बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन जो डेवोन आइलैंड है, बैफिन आइलैंड हो गया, पेरी आइलैंड हो गया, ओटोवा कैपिटल है इसकी, ओटोवा आपको इधर कैपिटल मिल जाएगी। मॉन्ट्रियल इज लोकेटेड ऑन द सेंट लॉरेंस रिवर। हेलिफैक्स टू वैंकूवर, देखो वैंकूवर आइलैंड यहाँ पे है, वैसे आपको बता दूं तो मैं, ये सब चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद अब आगे बढ़े, जरा हम नीचे वाले पार्ट में भी डिस्कस करें। देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है, यूकांटन चैनल है, यहाँ पे कैरेबियन सी है, जरा इसको भी तो देखें, ये भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो ऊपर वाला पार्ट कवर हो गया। सो
देखो ये बे ऑफ फंडी तक हम आ गए, हडसन बे ऑलरेडी हमने कर लिया है, जेम्स बे है, ठीक है, ये हडसन स्ट्रीट है जो कि देखो ये आपका बेफिन आइलैंड, दिस इज द बेफिन आइलैंड एंड द आपका ये उनगांव पेनिनसुला, किधर गया, उनगांव पेनिनसुला, उनगांव पेनिनसुला को कनेक्ट करता है, ठीक है, दिस इज द हडसन स्ट्रेट। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, वैसे तो आपको सेंट लॉरेंस ये मिलेगा, सेंट लॉरेंस आपका यहाँ पे गल्फ मिलेगा, सेंट लॉरेंस गल्फ मिलेगा, लेकिन देखो हर चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस आपको देखने को मिलेगा, देखो जो सेंट लॉरेंस आपके ड्रेन करती है यहाँ पे जाके, ठीक है, और उसके बाद फिर अटलांटिक ओशन ही तो है ही है। ओके, तो इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ करने बैठेंगे तो फिर तो यहाँ पे यहीं की ज्योग्राफी लेके बैठेंगे हम लोग, बट ठीक है, दिस इज मोर देन इंपॉर्टेंट, मोर देन इनफ जितना हमने कर लिया। अब ज़्यादा ज़रा हम नीचे बात करते हैं, ज़रा यूएसए के नीचे अब कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़ने की है, कौन सी अटलांटिक साइड है, कौन सी पैसिफिक साइड है। तो ये जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ा गल्फ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, किसका पार्ट है, अटलांटिक का पार्ट है, अटलांटिक का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे युकांटन पेनिनसुला है, युकांटन पेनिनसुला आपको दिख रहा होगा, तीनों साइड से यहाँ पे वाटर से कवर है। अब देखो ये जो चैनल आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड युकांटन चैनल। कौन सा चैनल है, युकांटन चैनल। आपको यहाँ पे करीबियन सी दिख रहा है, करीबियन सी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, ठीक है। आपने करीबियन आइलैंड्स पढ़े ना सारे के सारे, यहाँ पे करीबियन आइलैंड्स, जमाइका हो गया, ठीक है, ट्रिडास टबैगो हो गया, हैती हो गया, सब के सब यहाँ पे करीबियन आइलैंड्स है। तो ये देखो आपको ये है युकांटन चैनल, ये है युकांटन पेनिनसुला, ठीक है। जरा अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं जरा इसको हाई और थोड़ा बोल्ड मतलब क्या बोलते हैं एनलार्ज कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिस वन, ठीक है, दिस इज अ युकांटन चैनल, दिस इज अ युकांटन पेनिनसुला, ये पूरा। और देखो यहाँ पे कैंपेच, ये देखो ये जो अंदर और नीचे आप जाओगे ना, यहाँ पे और थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ पे और अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक कैंपेन बे है। देखो छोटे छोटे गल्फ है, तो कैंपेन आपको छोटा सा एक और बे मिलेगा अंदर, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। गल्फ ऑफ मैक्सिको तक सीमित रखिए अपने आप को, ठीक है। और यहीं पे आपको जो एक रिवर है मिसिसिपी और मिसौरी जो आती है, देखो मिसिसिपी रिवर आ रही है, यहाँ बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा यहाँ पे बनाती है, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी रिवर यहाँ पे आके गिरती हैं और बर्ड फुट डेल्टा बनाती हैं। एक हॉस्टन यहाँ पे है, ठीक है, टेक्सास यहाँ पे है। ये तो सब आप पढ़ते रहते हैं, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वाटेमाला, यहाँ पे ग्वाटेमाला कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी होगी, ठीक है। होंडुरास यहाँ पे है, बेलीज है यहाँ पे, ऑलरेडी ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जरा इनकी भी कैपिटल रिकैप करा दूं। यहाँ पे बेलीज की कैपिटल हमने पढ़े थे बेलमोपन इसकी कैपिटल है। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है। होंडुरास के अपना टेगुसिगल्पा है, टेगुसिगल्पा है। एल सल्वाडोर की सेल सल्वाडोर है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जमैका की किंगस्टन है, क्यूबा की हवाना है, देखो क्यूबा की हवाना है, ठीक है। मियामी वो प्लेस है जहाँ से हम लोग क्या लॉन्च कर, हम लोग नहीं, यूएसए एक तरह से सैटेलाइट लॉन्च करता है, मेनली वो उसकी जगह है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा, कैरिबियन सी यहाँ पे देखा हमने, कैरिबियन सी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन एंड दिस इज अ युकांटन चैनल, दिस इज अ युकांटन पेनिनसुला। ओके, युकांटन अगर नाम याद है तो देखना भाई युकांटन पेनिनसुला किसका पार्ट है, मैक्सिको का पार्ट है। यूएसए मत लगा देना, मैक्सिको का पार्ट है युकांटन पेनिनसुला ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि युकांटन चैनल है वो किसको कनेक्ट करता है, तो देखो यहाँ पे क्यूबा दिख रहा है तुमको, क्यूबा, और यहाँ पे मैक्सिको, क्यूबा और मैक्सिको को ये कनेक्ट करता है। ये भी दिमाग में रखना यहाँ पे, ठीक है। ये भी कभी कभी उठा के वो लोग भरोसा नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछे, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना आपको, ठीक है। युकांटन चैनल, इट इज अ कनेक्ट द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द कैरिबियन सी, दिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट एंड द यू कैन ऑल्सो से इट कनेक्ट द युकांटन पेनिनसुला ऑफ द मैक्सिको एंड क्यूबा। युकांटन पेनिनसुला ऑफ द मैक्सिको और यू कैन से मैक्सिको एंड द क्यूबा, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है यहाँ पे युकांटन चैनल। ये सब चीजें को खुद वाटर बॉडी देख के समझ सकते हो आप, इतना तो आप आसानी से, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जरा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और आपके लिए मैंने यहाँ पे मतलब और डिटेल में देखो यहाँ पे रखा था, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे अब आसानी से और आपको दिख रहा होगा। ये देखो पूरा का पूरा ये अटलांटिक ओशन वाला साइड है, ये देखो ये पूरा अटलांटिक ओशन है, पूरा उसी का साइड है। दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा भी क्वेश्चन आता है कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा किसके बीच में है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द मियामी किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, ठीक है। क्यूबा और दिस यूएसए के बीच में है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा किसके बीच में है, तो यूएसए एंड क्यूबा के बीच में। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना कैपिटल है, ठीक है। चलिए जमैका की कैपिटल क्या है, किंगस्टन है, किंगस्टन, हाँ करेक्ट। चलिए और यहाँ पे युकांटन पेनिनसुला आपको दिख गया यहाँ पे, और यहाँ पे कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको कनेक्ट करता है युकांटन पेनिनसुला, और यहाँ तक कि क्यूबा को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। इनके बीच में भी एक वाटर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड युकांटन चैनल। बार बार यहाँ पे बर्ड फुट डेल्टा बनाती है मिसिसिपी रिवर, और तो कुछ यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट। देखो अटलांटिक वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो गया।
अब हम चलते हैं पैसिफिक के साइड। पूरा का पूरा अटलांटिक वाला पार्ट चल रहा था अभी तक, ठीक है। हमने लेब्राडोर सी से जहां चालू किया हट्स, वो पूरा का पूरा हडसन बे, जेम्स बे, पूरा का पूरा किसका पार्ट था? आपका अटलांटिक ओशन का पार्ट था। अब हम चलेंगे यहाँ पे पैसिफिक साइड। पैसिफिक साइड मतलब यूएसए का वेस्ट साइड, ठीक है। अब हम आप बात करेंगे भाई, ये देखो अब इसके नीचे देखो गल्फ ऑफ पनामा दिख रहा तुमको, क्योंकि देखो ये आपकी ये देखो ये इस्तमस भी बोलते हैं इसको, ये जो पनामा इस्तमस है पूरा पूरा का पूरा इसको क्या बोलते हैं? पनामा इस्तमस। देखो वो दो वाटर बॉडी, इस्तमस क्या होता है बेसिकली? दो वाटर बॉडीज को, बड़ी वाटर बॉडीज के बीच में एक छोटा सा, इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो अब गल्फ ऑफ पनामा देखो यहाँ पे थोड़ा सा और अगर एनलार्ज करूंगा तो आप समझ जाएंगे आसानी से। यू कैन सी दिस, ठीक है। अब बहुत इसको आराम से बड़ा कर दिया मैंने, देख सकते हो आप। इसको थोड़ा इरेज कर दो, ये देखो आप इसको आसानी से देख सकते हो यहाँ पे। यू कैन सी दिस गल्फ ऑफ पनामा। अब गल्फ ऑफ पनामा खुद बताइए कि गल्फ ऑफ पनामा अटलांटिक साइड है कि पैसिफिक साइड है? तो खुद आप बोलोगे नहीं ये तो पैसिफिक साइड लग रहा है। तो गल्फ ऑफ पनामा इज अ पार्ट ऑफ द नियर बाय पनामा बोल सकते हो आप इसको, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। एंड नियर बाय द पनामा इस्थमस भी लिख सकते हो आप इसको, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन क्या मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको सब चीजें बता रहा हूँ, दिस आर द पार्ट ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ओके। ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे जरा इसको पेज छोटा कर लो मैं, क्योंकि अब हम चलेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ, ठीक है। चलो अब आ जाओ। अब हम पूरी तरह से देखो अभी यहाँ पे प्रॉपर, और आपको दिख रहा होगा देखो कैरिबियन सी किस साइड है? आपको अटलांटिक साइड है। दिस इज बे ऑफ पनामा और गल्फ ऑफ पनामा इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द दिस पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की साइड हम आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ यहाँ पे, आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा इसको और इधर ला दो मैं, यू कैन सी नाउ। तो अब दिख रहा है आपको आसानी से। ये देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, ये यूकांटन चैनल है, यूकांटन पेनिनसुला है, कैरिबियन सी है, ठीक है। इसके नीचे और अगर जाते तो हम लोग यहाँ पे आपको पनामा इस्थमस है, पूरा पनामा इस्थमस का पार्ट है। फिर आपको नीचे पनामा आपको ये दिखेगा, गल्फ ऑफ पनामा दिखेगा जो पैसिफिक साइड है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किस साइड है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पैसिफिक साइड है, पैसिफिक साइड है, ठीक है। पैसिफिक सी के साइड है यहाँ पे, पैसिफिक ओशन के साइड है यहाँ पे, आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। कहाँ पे बोल सकते हैं आप? ये बोल सकते हैं नियर बाय द मैक्सिको भी बोल सकते हो, और यहाँ पे कैलिफोर्निया के बगल में भी बोल सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया लाइज इन द पैसिफिक ओशन एंड द लोकेशन यू कैन से लोकेशन लाइज हियर इन द दिस नियर बाय द मैक्सिको, इन द वेस्ट ऑफ द मैक्सिको बोल सकते हो आप लोग। बहुत मतलब यही जगह है इसकी, और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब चलिए एक और यहाँ पे गल्फ है, दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ अलास्का। ये देखो यहाँ पे अब ऊपर आ रहे हैं हम लोग, देखो अब आपको पता है ना अलास्का कहाँ पे लाई करता है? अलास्का। ये देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड द एशिया, ये देखो रशिया है यहाँ पे, आपको पता है दुनिया गोल है, धरती गोल है, तो ये जो एक बेरिंग स्ट्रेट है, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये किसको कनेक्ट करती है भैया? बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? ये देखो आप यहाँ पे, इट कनेक्ट द यूनाइटेड स्टेट और रशिया, ऐसा भी बोल सकते हो यूनाइटेड स्टेट और रशिया, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट का पार्ट अलास्का यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है यहाँ पे। एंड आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कि इट कनेक्ट द नॉर्थ अमेरिका एंड द एशिया, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी इसकी, थोड़ा इसकी इधर ला दो। अच्छा पूरा मैं देखो, हमने बिफोर सी से शुरुआत की थी देखो, और हम घूम के गए पूरा, उसके बाद हम घूम के वापस आए हैं इधर, ठीक है। एनसर्कल किया पनामा कनाल से, हमने एंटर लिया इधर टुवर्ड द पैसिफिक, और हमें यहाँ पे वापस आ गए। यही किया ना हमने। देखो गल्फ ऑफ, अब अगर आपके पास मैप लेके बैठे हो तो आपको समझेगा, ठीक है। तो गल्फ ऑफ अलास्का ये भी क्वेश्चन आता है, गल्फ ऑफ अलास्का इज अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट एग्जाम में आता है, बेरिंग स्ट्रेट पढ़ लेना बहुत ज्यादा। नियर स्टेट हमने किसके बीच में पढ़ा था? इन द ग्रीनलैंड एंड द एल्समेयर आइलैंड। एक रिकैप करा रहा हूं आपको मैं। चलिए तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें हमने कवर की, हम पूरा सर्कल मार लिया यहाँ पे हमने। सो आई थिंक एक खाली मैप उठाओ और पूरा एक रिकैप कर लो। सो दैट इज द एंड ऑफ ऑल। चलिए अभी देखो यहाँ पे, ये देखो आपके लिए नियर स्टेट मैंने रखा था, नियर स्टेट देखो ग्रीनलैंड है और एल्समेयर आइलैंड है, एल्समेयर आइलैंड यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा हम रिकैप करने का। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट, एंड वन मोर थिंग यार, क्लासेस ऑल्सो स्टार्टेड। इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट विथ मी, आपको मुझसे सीखना है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, और आपको कोर्सेज की पूरी डिटेल यहाँ पे मिल गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मुझसे जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 कनेक्ट आपको चाहिए, आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। आपको पूरी डिटेल चाहिए, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे, और मेक श्योर कराऊंगा कि आप एग्जाम तो यार क्लियर ही कर लो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब देखो ये आपको दिख रहा है पूरा एक तरह से आपका मैप यहाँ पे। जरा इस मैप को थोड़ा सा, ये मैप को रहने दो, मैप से हमें मतलब नहीं है, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली। मैप को छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो हमने पूरा सर्कल मारा है यहाँ पे,
पूरा सर्कल मार लिया। इसी में मैप में रिकैप कर लेते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत यहाँ पे की थी बीफोर्ट सी से, करेक्ट? बीफोर्ट सी से हमने शुरू किया था। फिर हमने क्या पढ़ा था भैया? हमने यहाँ पे भूतिया पढ़ा था, करेक्ट? फिर हमने यहाँ पे बैफिन बे पढ़ा था, यह है बैफिन आइलैंड, ठीक है। हमने यहाँ पे नियर स्ट्रेट पढ़ लिया। फिर हमने यहाँ पे हडसन बे, जेम्स बे, ठीक है, ये लेब्राडोर सी, ये आपका क्या हो गया? ये हडसन स्ट्रेट हो गया बिटवीन द बैफिन आइलैंड एंड द आपका लेब्राडोर पेनिनसुला बोल दो, या फिर कौन सा पेनिनसुला था यार, बहुत खतरनाक नाम था उसका, उनगाव पेनिनसुला, ठीक है। तो इसके बीच में लाई करता। उसके बाद हमने 5 लेक यहाँ पे पढ़े, और बाकी जो लेक हमने ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, लेक अथाबास्का है, रेनडियर लेक है, उसके बाद यहाँ पे लेक विनिपेग है, आपका यहाँ पे सॉल्ट लेक है। 5 ग्रेट लेक हमने पढ़ लिया यहाँ पे। उसके बाद वाटर बॉडी हमारी यहाँ पे आ गई, ये देखो आपका सेंट लॉरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दिस इज अ सेंट लॉरेंस गल्फ मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद ये है बैफिन बे आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक में सरगासो सी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा, युकांटन, दिस इज युकांटन चैनल, देन दिस कम्स द कैरेबियन सी। एंड फिर यहाँ पे हमने देखो ये पनामा कनाल, इस साइड है पनामा कनाल, यहाँ से हमने एंट्री ली। फिर हम इस साइड आए, इस साइड हमने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पढ़ा। फिर हम ऊपर गए तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? गल्फ ऑफ अलास्का पढ़ा। यहाँ पे हमने इधर गल्फ ऑफ अलास्का है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर जो आपको बीच में बेरिंग सी मिलेगा, देखो बेरिंग सी किसके बीच में मिल रहा है? बेरिंग सी इन द अलास्का एंड द इधर आपको मिलेगा रशिया, इधर आपको मिलेगा रशिया, ठीक है। तो पूरा हमने कवर किया है। दीज ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड, ऑल द लेक्स वी हैव स्टडीड। सो ये था आज का पूरा मैप। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिवर्स के बारे में और माउंटेन्स के बारे में, एंड दैट विल बी एनफ फॉर द नॉर्थ अमेरिका। ओके, सो चलिए, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। आई थिंक दैट द लास्ट मैप है, तो ऑलरेडी हमने शुरू यहीं पे किया था। सो ऑल द लेक्स वी हैव स्टडीड। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेन वही है कि रिकैप करते रहिए, बिना रिकैप का आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। अभी भी आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 50 to 60% दिमाग में रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग से भूल गए होंगे, लेकिन कोशिश करें। देखो यहाँ पे नेयर्स आइलैंड है, ऐसे देखते देखते दिमाग में क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, हमने बैंक आइलैंड पढ़ा था, विक्टोरिया आइलैंड पढ़ा था, बैफिन आइलैंड पढ़ा था, पेरी आइलैंड पढ़ा था, ठीक है, बुफोर्ट सी हमने पढ़ा था। ऐसे दिमाग में यहाँ पे गल्फ ऑफ भूतिया मिलेगा आपको, बैफिन बे मिलेगा आपको, ये सब ऐसे। ये फॉक्स बेसिन तो नहीं पढ़ा था, रिजॉर्ट भी नहीं है इसकी। हॉटसन स्ट्रेट है यहाँ पे, उनगाव पेनिनसुला है यहाँ पे, लेब्राडोर सी है, ये बैफिन आइलैंड है। ऐसे पढ़ते रहिए, ऐसे हाथ चलते रहने चाहिए, खाली मैं उठाओ ऐसे लिखते रहो। सो दीज थिंग यू शुड डू इट। सो आपको आसानी मिलेगी, ठीक है, आपके जबान पे चीज़ें आ जाएंगी, बस ये बोलना है आपको। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।